हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या कर रहे हैं। मैं तो आज कुछ भी काम नहीं, यानी काम सब हो चुका है, उसके बाद मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि कल मैंने अपना वीडियो नहीं डाला था। तो आज मैं सोची कि ये यानी जल्दी डाल दिया जाए। और मैंने अपना वीडियो कल बनाया ही नहीं था क्योंकि दांत में मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और यानी पूरी नाइट में बहुत परेशान थी, मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वही फिर मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी और नाइट में बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत जा रही थी, दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो और मैं सोची कि रोज़ ऐसे ही डालते हैं तो आज थोड़ा सा तैयार हो जाया जाए। तो थोड़ा सा तैयार होके और मैं वीडियो डाल रही हूँ। और ये मैंने आज नई कुर्ती पहनी हुई है, देखिए कैसी लग रही है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कुर्ती मैंने परसों हायर करी है। और देखिए मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी और मैं आज सब काम कर चुकी हूँ और सुबह के बज रहे हैं 11 और सब काम करके फिर मैं आपके साथ बातचीत में लग गई हूँ। फिर मैं सोच रही थी कि कुछ बातें कर ही ली जाए क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया नहीं था। तो अभी आप लोग बताइए कि आप क्या कर रहे हो। और मेरी बेटी तो पढ़ाई में लगी हुई है और मैं सोच रही थी कि इन्हें कुछ बातें कर ली जाए आप लोगों से। आप जानते हैं मुझे ज़्यादा मेकअप का शौक नहीं है, मगर हो गया कभी कभी करती हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, तो मैं कभी कभी ही मेकअप करती हूँ, पर थोड़ा बहुत जो जितना आता है उसके हिसाब से। तो अभी मैंने बस लिपस्टिक और लाइनर बस लगाया हुआ है। तो मेरी बेटी भी बोल रही थी कि आप बहुत अच्छी लग रही हो। कुकू कुकू बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। अच्छी। और कपड़ा कैसा लग रहा है मेरा। अच्छा लग रहा है। देखिए मेरी बेटी भी बोल रही है कि अच्छी लग रही है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को भी दिखा दिया जाए कि तैयार होती हूँ मैं, पर बहुत कम, रेयरली बहुत कम ही तैयार होती हूँ किसी फंक्शन में और कभी शादी उदी में गई तो, और तीज त्योहार में, बस ज़्यादा नहीं। और बस यानी सिंपल रहना मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो यही कुछ है मेरे आज मैं अपने पर्सनल यानी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो मुझे शौक़ है, क्या मुझे करना था। और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और वो कुछ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो मेरी तो अभी एक ही बेटी है, तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई तो मैं अपनी बेटी को ज़रूर करवाऊँगी। और उसको पुलिस बनना है तो उसके लिए मुझे बहुत यानी स्ट्रगल खुद को करना पड़ेगा। तो और मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं, तो हम दोनों मिल के ही अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाने में वो करेंगे, हेल्प करेंगे। और ये है कि फैमिली सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छे से कर पाएंगे और हमेशा साथ में रह के ही कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अभी मैं ब्लॉग बनाना चालू करी हूँ तो धीरे धीरे इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ूँ और अच्छा कुछ करके आप लोगों के सामने लाऊं, जिससे कि आप लोग भी मुझे पसंद करिए और मेरा वीडियो और आगे बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और आवर्स बढ़े, जिससे मेरे को भी इसमें कुछ बेनिफिट मिले। तो और मैं बेटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाह रही हूँ। तो और अभी मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं तो मैं तो अभी इसी के भरोसे में है। अभी जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, सास ससुर देवर देवरानी और मैं, मेरी ननद है, एक ननद की शादी हो चुकी है, देवर देवरानी है। तो देवर जी भी काम करते हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है और देवरानी की ड्यूटी भी लग गई है हॉस्पिटल में। मैंने बताया था एक वीडियो में आपको कि वो स्टाफ नर्स है। बस हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर हैं, बस क्या उसमें क्या बताने, झूठ बोलने वाली बात भाई, क्योंकि जो सही है वो सही है, वो कभी छुपती नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए इसी माध्यम से आप लोगों से भी यानी मैं जुड़, तो बस यही है कि आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता रहेगा तो मैं अच्छी वीडियो डाल सकूँगी और मुझे कुछ यानी थोड़ा सा प्रोत्साहन टाइप का मिलेगा। अगर आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको कैसा लगा वो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। दोनों बच्चे बगल वाले रूम पे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे तो उनको भगा दी हूँ मैं, और अभी फिर वो दोनों आ गए और एक ने तो मेरा गाउन पहन के रखा हुआ है और बहुत शैतानी कर रहे हैं देखिए दोनों लोग मिलके। और फिर मैं ये बोल रही थी आप लोगों को
कि ये दोनों बहुत शैतान हैं, बहुत आतंक मचाते हैं। इनको भगाई हूँ अभी और फिर आके ये लोग शैतानी करने लगे। मिरर के सामने जाके अपने को देख रही है कि कैसी लग रही हूँ मैं गाउन पहन के, और हंस रहे हैं दोनों लोग। तो और बताइए फ्रेंड, तो मैं यही काम कर रही हूँ आज। तो पूरा खाना यानी बना के फिर मैं आप लोगों से बातचीत करने लगी हुई। अभी ये भी नहा के आ चुके हैं, तो उनको टी शर्ट चाहिए है, तो मैं जाके दूँ उनको। भूख लगी है तो खाना निकालूंगी, जा रही हूँ और उनको खाना दूंगी और बच्चे लोग को भी खाना खिला दूँ, क्योंकि टाइमिंग उनका हो रहा है। पापा मम्मी को लेने चले गए हैं ड्यूटी, और बस बेटू अभी नहाई नहीं है, वो नहाएगी क्योंकि वो तो 12 बजे ही नहाती है। सुबह जल्दी भी उठ जाएगी, तब भी वो 12 बजे ही नहाती है, मेरी छोटी अली ननंद। तो और वो भी अपने काम में व्यस्त रहती है, कहीं कुछ करते रहती है। वो क्रॉफ्ट चीज़ें बनाती हैं, जैसे नारियल के जो नारियल का खोल होता है उससे भी कुछ बनाई थी, कोई आइटम। कप से वो पॉट बनाई थी, फ्लावर पॉट रखने के लिए। वो ये सब चीज़ करते रहती है। और मुझे भी बहुत शौक है माइक्रम के शीशे में जो बनाते हैं, माइक्रम वाला आपको पता ही होगा। और लेटर पैड, ये सब चीज़ें यानी क्रॉप चीज़ें मैं भी बहुत बनाती हूँ। और मुझे भी कभी मौका मिला तो मैं ये सब चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगी आपको। सिलाई भी कर ले रही हूँ मैं, सिलाई भी मेरे से बनती है। और सिलाई यानी कैसे कि कपड़े फटे हुए सिल लेना, अभी कट करके बनाते बनता नहीं है, ब्लाउज व्लाउज नहीं सी पाती हूँ मैं। तो ये सब चीज़ों का भी मुझे बहुत शौक है, और लगता है कि और कुछ सीखा जाए। सिलाई यानी मेरे को सीखने का शौक है कि मैं सूट वूट बनाना सीख लूँ, सिलाई सीख लूँ, जिससे कि उसमें भी यानी अच्छा रहता है, कुछ इनकम का साधन हो जाएगा। सिलना भी अच्छा, यानी सिलाई भी करते रहो, फिर अपने लिए भी ठीक रहता है, क्योंकि इस समय तो बहुत कॉस्टली हो गई है सिलाई। तो उसके चलते यानी लग रहा है कि थोड़ा सा सिलाई भी सीख लिया जाए। और फिर यही सब, और घर की साफ सफाई, सामान व्यवस्थित करना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, ये सब चीज़ तो मैंने आपको दिखा ही चुका है कि ये सब मैं खुद करती हूँ। और खाने भी बना लेती हूँ, पर यह है कि खूब वैरायटी का तो नहीं बना पाती, पर जो है वही बना लेती हूँ। जो जितना मेरे से बनता है उतना मैं कर लेती हूँ। और घर की साफ सफाई का भी मैं आपको दिखाई हूँ कि मैं हर हफ्ते में 2 या 3 दिन घर की पूरी सफाई क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, जिससे कि कमरा पूरा व्यवस्थित रहे, किचन पूरा व्यवस्थित रहे। मेरे को इतनी गंदगी ज़्यादा पसंद नहीं आती। मैं हर चीज़ों को बारीक से झाड़ना, उनको सही तरीके से लगाना, बेड शीट सही करना, सोफ़ा कवर सही करना, सोफ़ा की डंडियों में को पोंछना, कवर साफ करना, और यानी ये क्लीनिंग वाला काम करते रहती हूँ, जिससे कि वो ज़्यादा दिन ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो और ज़्यादा टाइम लगता है उनको साफ करने में। और अगर हफ्ते में एक आध दिन भी अगर आप टाइम निकाल के कर देते हो तो ये है कि डस्ट भी ज़्यादा नहीं जम पाती है और जल्दी से सफाई भी हो जाती है। अगर ज़्यादा लेट करते हैं अपन की साफ सफाई, अपन लेट करें तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको भी साफ करने में, फिर यानी एक पूरा दिन ही निकल जाता है कि हम और मैं इकट्ठा से पूरा काम साथ में नहीं करती। ये है कि एक दिन इस रूम की सफाई, एक दिन उस रूम की सफाई, एक दिन किचन की सफाई, अल्टरनेट में ऐसे करते रहती हूँ। तो ये सब काम भी मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और मुझे यानी बाहर के कामों में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे भी लगता है कि मैं भी कहीं अच्छी सर्विस करूं। और कंप्यूटर भी मैंने किया हुआ है, तो कंप्यूटर पर टाइपिंग और कंप्यूटर वर्क पूरा यानी कर लेती हूँ। तो यही सब चीज़ों के बारे में मैं आज अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में आपको बता रही हूँ। और मुझे घूमने जाने का शौक़ है, ठीक, पैसा कमाने का भी शौक़ है, वो भी मेरे को शौक़ है कि मुझे करना है। और सोचती हूँ इन्हें, मेरे को और आगे पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। ये लग रहा है कि कुछ और अच्छा पढ़ लूँ, क्योंकि पढ़ाई की तो कोई उम्र होती नहीं है, तो इसलिए लगता है कि थोड़ा सा यानी आगे और पढ़ लिया जाए, कुछ और अच्छी डिग्री ले ली जाए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, MSW सब कर चुकी हूँ मैं। अब थोड़ा और पढ़ने का मन कर रहा है, पर क्या होता है कि एक एज के हिसाब से इंसान की बुद्धि काम करना ज़्यादा बंद कर देती है। तो अब हो गई है मेरी बेटी, तो उसको भी टाइमिंग देना पड़ रहा है, क्योंकि ट्यूशन, भलाई स्कूल तो नहीं चल रहे हैं पर ट्यूशन वो जाती है, ट्यूशन का होमवर्क रहता है, तो वो 2 से 4 ट्यूशन जाती है, और 4 बजे जब वो रिटर्न आती है तो फिर उसके होमवर्क कराना, फिर
अब ये लोग 2 बजे से 4 बजे तक जाते, तो इनको कुछ भूख भी लगी रहती है, तो इनको कुछ 4 बजे में हल्का फुल्का कुछ नाश्ता देना, फिर उसके बाद खाने के काम में लग जाना, क्योंकि शाम को 6-7 बजे से खाना बनाना चालू कर देते हैं हम लोग, जिससे कि 8-9 बजे तक खाना पूरा कंप्लीट हो जाए। 7-8 बजे से हम लोग बनाना चालू करते हैं, क्योंकि 1 घंटा ट्यूशन का होमवर्क कराती हूँ उसको, फिर उसको खिलाना पिलाना, थोड़ा देर वो भी घूमे फिरे, अगर सोना है तो एक आधा घंटा 1 घंटा उसको सोने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद मैं खाना किचन चली जाती हूँ, किचन में खाने का काम करती हूँ, तो खाना पीना बनाना, और खाना पीना बनाने के बाद सबको खाना, रात में ही मैं बर्तन धुल लेती हूँ, किचन साफ कर देती हूँ, जिससे सुबह उठ के जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट ना रहे। तो सुबह तो मैं अर्ली मॉर्निंग जग जाती हूँ, तो हो गया थोड़ा टहलना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, फिर घर के काम में व्यस्त हो जाना, बच्चे को ना उठाना, उसको ब्रश कराना। अब तो 6 साल की हो रही है, तो वो धीरे धीरे अपने से यानी ब्रश करना उसको भी आदत डाल रही हूँ, जिससे कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए। यानी थोड़ा बड़े होने के बाद, हाँ, अगर हम कहीं जा रहे हैं या हम कहीं चले गए हैं, वो घर में अकेले, तो ये नहीं रहे कि अब उससे ब्रश भी करते नहीं बन रहा कि वो खाना नहीं खा रहा। हाँ, खाना थोड़ा सा खिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, अपने से नहीं खा पाते हैं, तो उनको खाना खिलाना पड़ता है। तो यही सब काम करते रहती हूँ मैं। और आज मैं इन्हें आपको कुछ करते हुए नहीं दिखा रही हूँ, आज मैं बस ओरली आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं आज आपसे बैठ के इत्मीनान से आपसे बातें करते रहूँ। और गर्मी आज हमारी इधर तो बहुत ज़्यादा है, धूप भी ज़्यादा हो रखी है, तो ऊपर का माहौल तो मैं आपको दिखाऊंगी, और आज फूलों को भी दिखाऊंगी। कल हमने इन्हें क्यारियाँ भी साफ़ की हुई हैं, तो क्यारी भी बहुत अच्छे से इन्हें वो कर दी हैं, सफाई कर दी हैं। उसमें भी 1-2 एलोवेरा के पेड़ लगे हुए हैं, बाकी बहुत सारे जो यानी बहुत सारे अनावश्यक पौधे जम गए थे, तो उनकी पूरी सफाई और गमलों को सेटिंग करना, ये सब चीज़ की हुई है। अभी आ गई हूँ मैं थोड़ा सा किचन में, तो मैं देखने आई थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये किचन में क्या कर रहे थे, चना उबालने के लिए चढ़ाए थे, शाम के सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। बोलते हैं शाम की सब्जी मैं ही बनाऊंगा, तो आज हमारे यहाँ चने की सब्जी बनेगी शाम को, और वो ये बनाएंगे, क्योंकि उनको अपने हाथ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके हाथ से बनाई हुई सब्जी का टेस्ट सही अच्छा रहता है, और बहुत टेस्टी सब्जी बनाते हैं, मसाले की भी। और यही सब आज ये शाम को सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी आप बनाओगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो आज ये शाम को सब्जी बनाएंगे, यानी मैं शाम की सब्जी सीख ली। अब मेरे को रोटी या पराठा कुछ भी ऐसा बनाना पड़ेगा, तो वो भी मैं कर लूँगी। और अभी धूप बहुत तेज़ है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पसीने बहुत आ रहे हैं, देखिए कितनी गर्मी लग रही है। और मेरे फेस में ये थोड़ी सी फुड़िया हो चुकी है। तो अभी चलें अपने रूम पे, तो वही बातचीत करेंगे। बच्चे लोग बहुत शैतानी कर रहे हैं, गैलरी पे हूँ मैं, और देखिए बगल वाले रूम में जाके ये लोग बातचीत कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। और बस आज ये यही करेंगे, क्योंकि ये भी फ्री है, मैं इनको फ्री छोड़ दी हूँ, क्योंकि मेरे को बनाना है अपना वीडियो, तो मैं यही सब करूँगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी चेंजेस मेरे वीडियो में करनी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, तो मैं वैसे ही करूँगी। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, बाय।